अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास के संस्थापक एक दिवसीय उपवास रखा। ताजपुर समस्तीपुर से नदीम रब्बानी के साथ अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। ताजपुर समस्तीपुर जिले के ताजपुर नीम चौक गांधी स्मारक स्थल पर भेरोखड़ा निवासी सह अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोद्दार ने 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा। इनकी मांगों में संविधान में पत्रकार को चौथा स्तंभ के रूप में शामिल करने तथा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की तरह पत्रकारों को भी हर जरूरी सुविधा देने आदि मांगें शामिल थी। हम भारतवर्ष के सभी गुरुजन, श्रेष्ठ परिजन और भारतवर्ष के संपूर्ण पत्रकार समाज के परिवार को प्रणाम करते हैं। मैं इस धरती से जननायक जिसके कारण देश में जाना जाता है। मैं जननायक नहीं बन सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते संपूर्ण भारत वर्ष के पत्रकार को न्याय दिलाकर रहेंगे। आपको जानकारी है अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास संगठन द्वारा मेरे तरफ से 3 दिसंबर 24 को जिला सिवान यहाँ भारत में जन्म हुआ था। वहाँ से मैंने भारतवर्ष के पत्रकारों के लिए 2 मांग पत्र जारी किया था भारत के राष्ट्रपति के नाम से। उनकी कॉपी भारत के प्रधानमंत्री, सारण के जिलाधिकारी और समस्त जिलाधिकारी को दिया गया। हम पूरे देशवासियों को, भारत सरकार को और भारत के सभी राज्य सरकारों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज़ादी लड़ी गई थी, फिर जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में दूसरी क्रांति लड़ाई हुई और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हुआ था। ये पत्रकारों का मामला है और भारत का डेमोक्रेसी ज़्यादातर जीवित है तो पत्रकारों के कारण जीवित है। वैसे पत्रकारों की शिक्षा 1950 से की जा रही है और पत्रकारों को कहने में कोई दिक्कत ये नहीं है कि 74 साल से ठगा जा रहा है और उसके ठगी का शिकार पत्रकार ही नहीं, उनके परिवार के बच्चे भी हो रहे हैं, परिवार के लोग भी हो रहे हैं। पत्रकार के बच्चे दिक्कतों के कारण, सुविधा नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो कहीं यात्रा नहीं कर पाते हैं, पत्रकारिता भी नहीं ढंग से कर पाते। मेरा कहना है, जब आप ये कहते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, तो भारत के संविधान में आप लिखिए इसको कि पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। और जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये तीनों स्तंभ है, तो पत्रकार को भी चौथा स्तंभ लिखिए संविधान में। और फिर पत्रकार और उनके परिवार की जो सुविधाएँ होनी चाहिए, जो उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो तय करके
आप लिखिए संविधान में ये सारी सुविधा पत्रकारों को दिया जाए। भारत के सांसद विधायक महोदय अपनी सुविधा के लिए जो मन में आता है कानून बना लेते हैं, लेकिन पत्रकारों की चिंता कुछ भी नहीं। जो पत्रकार 16 घंटा तक देश सेवा में लगा रहता है, मातृभूमि सेवा में लगा रहता है, देश के नागरिक अधिकार की रक्षा लगा रहता है, उस पत्रकारों की चिंता कौन करेगा। हम संपूर्ण देशवासियों को और भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से जयप्रकाश बाबू ने 74 में आंदोलन किया था और भारत सरकार उस समय का तख्तापलट दिया गया था, पूरा भारत का पत्रकार समाज अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास के नेतृत्व में भारत की सत्ता को पलट देगा और यह जो अपना हमारा मांग है उसको पूरा करा के रहेगा और संविधान लिखवा कर रहेगा। चाहे जो भी करना होगा पूरा देश का पत्रकार करेगा और अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ न्यास भी जब तक यह दो मांग भारत के संविधान नहीं लिखा जाएगा हम चैन की नहीं सोएंगे और पूरे भारत देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे। सारी सरकारें जो भी होगी, जिसकी सरकार होगी, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम पत्रकार समाज को न्याय दिलाकर रहेंगे। और ये नहीं हुआ तो 17 फरवरी कर्पूरी के दिन से हम आंदोलन शुरुआत करेंगे और पूरे देश में चलाया जाएगा। और मैं अंत में नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरा करें और जल्दी पूरा करें, नहीं तो देश भर के पत्रकार समाज का गुस्सा आप लोगों को झेलना पड़ेगा।